राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती और उससे जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट को लेकर सामने आ रही जानकारी के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट से जुड़े अनिल मिश्रा को फाइनल रिपोर्ट में दोषी नहीं पाया गया है। हालांकि ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि फाइनल रिपोर्ट से जुड़ी कई जानकारियां अभी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं और जब तक पूरी जानकारी सामने नहीं आ जाती इस पर पूरा बयान देना अभी मुश्किल है। आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट की पूरी सामग्री सार्वजनिक होने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। दरअसल राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती और उससे संबंधित कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठने के बाद इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। जांच का मकसद ये पता लगाना था कि चढ़ावे की गिनती, रिकॉर्ड और उससे जुड़े लेन देन में कहीं कोई अनियमितता या फिर लापरवाही हुई थी या फिर नहीं। जांच के दौरान एसआईटी ने कई लोगों से पूछताछ की और संबंधित दस्तावेजों तथा प्रक्रियाओं की पड़ताल की। इसके बाद प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई थी। प्रारंभिक रिपोर्ट में चंपत राय का नाम कथित तौर पर शामिल नहीं था। वहीं अनिल मिश्रा को लेकर गिनती की प्रक्रिया में लापरवाही से जुड़े कुछ सवाल जरूर उठे थे। हालांकि उन्हें सीधे तौर पर आरोपी बनाए जाने की बात सामने नहीं आई थी। अब फाइनल रिपोर्ट को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक चंपत राय को इसमें भी क्लीन चिट मिल रही है, यानी जांच में उनके खिलाफ ऐसा कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया है जिसके आधार पर उन्हें मामले में दोषी ठहराया जा सके। वहीं अनिल मिश्रा को लेकर भी फाइनल रिपोर्ट में राहत मिलने की जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक जांच के दौरान जिन बिंदुओं पर सवाल उठे थे, फाइनल जांच में उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। यही वजह बताई जा रही है कि अंतिम रिपोर्ट में उनका नाम आरोपी के तौर पर शामिल नहीं किया गया। ये मामला इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि राम मंदिर से जुड़ी हर गतिविधि पर देश भर की नजर रहती है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की ओर से दिए जाने वाले चढ़ावे को पारदर्शिता और उसके प्रबंधन को लेकर सवाल पहले भी उठते रहे हैं। ऐसे में एसआईटी की जांच और उसकी अंतिम रिपोर्ट को लेकर लोगों की दिलचस्पी स्वाभाविक है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि एसआईटी के फाइनल रिपोर्ट में आखिर किन तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है। क्या रिपोर्ट में चढ़ावे की गिनती से जुड़ी लापरवाही का जिक्र है? क्या किसी अन्य व्यक्ति या प्रक्रिया की जिम्मेदारी तय की गई है? और क्या जांच के दौरान सामने आए सभी सवालों का जवाब रिपोर्ट में दिया गया है? इन सभी सवालों के जवाब रिपोर्ट के आधिकारिक रूप से पूरी तरह प्रकाशित होने के बाद क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल जो सबसे बड़ी जानकारी है वो यही है कि फाइनल रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा को दोषी नहीं पाया गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट में भी चंपत राय का नाम नहीं था, जबकि अनिल मिश्रा को लेकर गिनती की प्रक्रिया में लापरवाही से जुड़े सवाल उठे थे। अब अंतिम रिपोर्ट में दोनों को राहत मिलने की खबर है और ये एक बेहद बड़ी खबर हो जा रही है क्योंकि राम मंदिर का जो ये इशू था ये महीनों से देश में बवाल काट रहा था। अंतिम और आधिकारिक पुष्टि के बाद जो फाइनल रिपोर्ट सार्वजनिक होते हैं उस पर हमारी नजर बनी रहेगी और एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट कब सार्वजनिक होती है, इसमें पूरे मामले को लेकर विस्तृत निष्कर्ष क्या सामने आते हैं, सब कुछ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.